अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इजराइल ने बिलाखिर ईरान पर बड़ा फ़िज़ाई हमला कर दिया है। ईरान के ऊपर यह हमला उस वक्त किया गया है जब अस्करी और सियासी क़यादत इस सारे मामले को देख रही थी। ईरान पर इस हमले के बाद कितना जानी नुकसान हो चुका है। इस हमले के बाद इतलात आ रही हैं कि ईरान पर यह बड़ा हमला किया गया है, जिसके नतीजे में सियासी और अस्करी क़यादत की शहादत की खबरें आ रही हैं। दोस्तों, कई दिनों से इजराइल जो है ये ऐलान कर रहा था कि वो ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। अमेरिका की जानिब से भी पेशगी इतलात दे दी गई थी, लेकिन आज सुबह अब से कुछ देर पहले ईरान के ऊपर एक बड़ा फ़िज़ाई और मिसाइल हमला किया है इजराइल ने। दोस्तों, इतलात आ रही हैं कि इस हमले के नतीजे में जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं ईरानी आर्मी के, वो शहीद हो चुके हैं। इसके अलावा पासदारान इनकलाब के सरबराह के शहादत की खबरें भी आ रही हैं, लेकिन ये खबरें सिर्फ दूसरे ज़राए से आ रही हैं। अभी तक ईरानी हुकूमत ने इसकी तस्दीक नहीं की। दूसरी जानब से अमेरिका ने इस पूरे हमले में जो है वो लातल्की का ऐलान किया है। अमेरिका का कहना है कि इस पूरे हमले में अमेरिका का कोई किरदार नहीं और इस हमले में अमेरिका शामिल नहीं है। इजराइल ने इस बात पर जोर दिया है कि उसने जौहरी तनसीबात और अस्करी क़यादत को निशाना बनाया है। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ दूसरी जो हैं एयर बेसिस और वहाँ पर हमला किया है जहाँ पर उनको लगता था कि ये इजराइल के लिए ख़तरा है। दोस्तों, इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में हालात कशीदा हैं। दुनिया एक बड़ी जंग की तरफ जा रही है, लेकिन अब जिस तरह से इजराइल ने यह बड़ा हमला किया है और ये जो इतलात आ रही हैं कि ईरान के आर्मी चीफ की शहादत हो चुकी है, पासदारान इनकलाब के सरबराह की शहादत हो चुकी है, तो ये जंग एक बहुत बड़ी जंग की तरफ जाने वाली है। इजराइल के इस हमले के बाद ईरान में फ़्लाइट ऑपरेशन बिल्कुल बंद हो चुका है। हंगामी हालात नाफिज हो चुके हैं। ईरान पर इस हमले के बाद बड़ी बड़ी इमारतों से जो है वो आग और धुएं के बादल उठ रहे हैं। ये हमला बहुत शिद्दत का था और बहुत सारे टारगेट जो है एक ही दफ़ा जो है उनको निशाना बनाया गया है। इस हमले के बाद हालात इंतहाई कशीदा हैं। ईरान की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई का कह दिया गया है। ईरान ने जवाब दिया है कि अगर इजराइल ने यह गलती की है तो इसका नुकसान भी इजराइल को उठाना पड़ेगा। फ़िलहाल तौर पर तो अमेरिका ने इस हमले से लातल्की का ऐलान किया है, लेकिन साथ साथ ये कहा गया है कि अमेरिका इजराइल के दिफा के लिए इजराइल के साथ खड़ा है। लेकिन इस वक्त इजराइल में भी हंगामी हालात नाफिज कर दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि हर तरह किस्म का फ़्लाइट ऑपरेशन और एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। दोस्तों, इजराइल के इस हमले के बाद और जिस तरह से बताया जा रहा है कि ईरान के आर्मी चीफ की शहादत हो चुकी है, पासदारान इनकलाब की शहादत हो चुकी है और अभी तक ये न्यूज़ कन्फर्म नहीं हो रही, ये खित्ता अब बड़ी जंग की तरफ जा सकता है, क्योंकि ईरान ने अपने ऊपर इस होने वाले हमले का जवाबी रद्द-ए-अमल देने का भी ऐलान किया है। अब देखना यह है कि ईरान इजराइल के ऊपर कितनी शिद्दत से हमला करता है, या वो फिर एक स्टेटमेंट देने के बाद चुप हो जाता है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो हकीकतन ये दुनिया एक बड़ी जंग की तरफ चली जाएगी, जो कि रुकने का नाम नहीं लेगी। तेहरान से ये खबरें आ रही हैं कि इस शदीद हमले के बाद तेहरान को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद अब जवाबी रद्द-ए-अमल का इंतज़ार किया जा रहा है। ये जंग तीसरी आलमी जंग की तरफ जा सकती है। इस जंग के बारे में आपका क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।